ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी, राइट? तो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट कर रहा है शायद। ओके, तो हम जो बाइनरी बनाते हैं या फिर एप्लीकेशन बनाते हैं लिनक्स पे और विंडोज़ पे कहीं पे भी, तो मोस्टली हम देखेंगे कि हम जो भी बना रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं लिनक्स, वो 64 बिट आर्किटेक्चर है। दैट इज़ 64 बिट आर्किटेक्चर। ओह, स्क्रीन नहीं दिख रही है, सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको। अभी अभी दिख रही है स्क्रीन? सही है, सुनो। ओके ओके, तो 64 बिट आर्किटेक्चर है और एक 32 बिट आर्किटेक्चर है। एंड देन पास्ट में आप 20 ईयर्स पहले जाओगे तो 16 बिट आर्किटेक्चर भी मिलेगा आपको। 16 बिट आर्किटेक्चर। ओके, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? जब हम फॉर एग्जांपल जब हम बाइनरी बनाते हैं, लेट्स से हमारा फाइल का नाम था, हम जीसीसी से फाइल बनाते हैं, हमारा फाइल का नाम था program1.c। तो ये जब कमांड हम रन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये एक हमें एक बाइनरी बना के देगा a.out बाय डिफ़ॉल्ट, और हमको नाम स्पेसिफाई करना है तो -o हम पैरामीटर पास करते हैं लाइक दिस, जीसीसी program1.c -o एनी नेम, जो भी आपको चाहिए, program1.out। ये एक्सटेंशन आप कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से। ओके ओके, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ मैं। ये मेरा इरेजर कहाँ गया इसमें से? हाँ, 1 सेकंड। मैं इरेज कर रहा हूँ फिर से अभी। तो हमने लास्ट टाइम शायद उस क्लास में आप सब लोग नहीं थे, हमने एक डेटा टाइप पढ़ा था लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंट, ये 64 बिट सिस्टम पे कितना डेटा, कितना बाइट्स लेता है? 8 बाइट्स लेता है। और सेम आप डेटा टाइप आप 32 बिट आर्किटेक्चर में यूज़ करोगे तो ये 4 बाइट्स लेगा। अभी हम ये वाले 16 की बात नहीं करते। तो इसमें आप देखोगे कि ये साइज़ ज़्यादा ले रहा है, इसमें कम साइज़ ले रहा है, और इसमें एक जो चीज़ है, बाइनरी साइज़ ज़्यादा होगा, बिगर बाइनरी। एज कंपेयर टू 32 बिट, एज कंपेयर टू 32 बिट, इसका स्मॉलर बाइनरी रहेगा 32 बिट आर्किटेक्चर पर। स्मॉलर बाइनरी एज कंपेयर टू 64 बिट। मैं एक डेटा टाइप एग्जांपल लिया, आप ऐसे डेटा टाइप जो 64 बिट पे ज़्यादा बाइट लेते हैं, 32 बिट पे कम लेते हैं, और दूसरे भी हैं,
फॉर एग्जांपल जो कॉमन रहते हैं, जो अभी जो 4 डेटा टाइप है, नॉट दिस, वो 1 बाइट लेता है एक्चुअली। वो 1 बाइट 64 में भी लेगा, 32 बिट पे भी 1 बाइट ही लेगा। और आपका इंटीजर है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, वो दोनों पे 4 बाइट लेगा। और शॉर्ट इंट है, शॉर्ट इंट सब स्मॉल में, ये जो शॉर्ट इंट है दोनों पे 2 बाइट लेता है, 2 बाइट्स, एंड हियर आल्सो 2 बाइट्स। एक डेटा टाइप है फॉर एग्जांपल लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल जो है, लॉन्ग डबल 64 पर आई थिंक 16 बाइट लेता है, और इस पे 12 या 16 लेता है, हम चेक करेंगे भी रन करके। तो डेटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर चेंज हो, साइज उसका डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। ये कंपाइलर डिसाइड करता है कि हम किसके लिए आप बाइनरी या एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो। तो जब मैं प्रोग्राम ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, तो 64 में जब मैं ऐसा कमांड देता हूँ 64 आर्किटेक्चर पर GCC प्रोग्राम 1.c, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि बेसिकली हमको 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए बाइनरी बिल्ड करना है कि 32 बिट के लिए। तो ये जो बाइनरी बिल्ड करेगा a.out बाय डिफ़ॉल्ट, ये 64 के लिए करेगा। तो जिस सिस्टम पे हम रन कर रहे हैं, जिस आर्किटेक्चर पर रन कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे रन कर रहे हैं, वो उसके लिए बनाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्योंकि ये 64 बिट पे कमांड रन कर रहे हैं, तो 64 बिट के लिए बाइनरी बनाएगा। अब हम 64 बिट पर ही है, लेकिन हमें रन कर बाइनरी बिल्ड करना है 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए। तो दिस इज वी आर ऑन 64, बट दिस इज फॉर 32 बिट। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सेम मशीन पर रहते हुए 32 के लिए बना सकते हैं बाइनरी। तो उसका कमांड क्या आएगा, प्रोग्राम 1.c -m32, ये एक फ्लैग देना पड़ेगा। ये फ्लैग क्या बताता है जीसीसी कंपाइलर को कि प्लीज बिल्ड द बाइनरी फॉर 32 बिट आर्किटेक्चर। तो ये जो बाद में जो बाइनरी बनेगी, ये 64 पे, ये 32 बिट पे तो रन होगी और 64 बिट पे भी रन होगी अगर लाइब्रेरी है तो, बट मोस्टली लाइब्रेरी रहती है। तो 64 की बाइनरी आप 32 बिट पे चलाओगे तो नहीं चलेगी, लेकिन अगर 64 बिट आर्किटेक्चर पर आपने किसी बाइनरी को एज अ 32 बिट बिल्ड किया है, तो वो चल जाएगी बाइनरी। तो यहाँ मैं अगर 32 बिट आर्किटेक्चर पर हूँ, तो मैं अगर ये जब मैं कमांड ऐसी रन करता हूँ GCC प्रोग्राम 1.c, तो ये हमें देती है a.out एक बाइनरी। तो ये हम 32 बिट आर्किटेक्चर पर है, हमने कोई फ्लैग स्पेसिफाई नहीं किया ये वाला, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 32 बिट के लिए बनेगी, 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए बनेगी। हाँ, अभी अगर 32 बिट पर रहते हुए, आर्किटेक्चर पर रहते हुए, अगर मैं इसको 64 एज अ 64 बिल्ड करूँ तो नहीं होगा, -m64 हम चेक करेंगे क्यों, क्योंकि 32 बिट पे, 32 बिट आर्किटेक्चर पे है, 32 बिट सिस्टम पे है, 32 बिट OS पे m64 के लिए इसको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। तो ये काम नहीं करेगा, हम करके देखेंगे। मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से किया नहीं एग्जाम्पल ये, लेकिन आई थिंक 32 बिट आर्किटेक्चर पे 64 बिट का लाइब्रेरी नहीं होती तो चलता नहीं है। ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, हम नीचे से ऊपर कंपाइल नहीं कर सकते। ओके, इसमें कुछ डाउट, मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
तो मैच क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो मैं देखूँगा मेरा लिनक्स वर्चुअल मशीन अप एंड रनिंग है कि नहीं। ये रनिंग स्टेज में है और GUI से तो मुझे नहीं चाहिए। मैं एमपुटी से इसको ओपन करूँगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये देखो स्टॉप सेशन बताता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको R प्रेस करना है। अगर वो अप एंड रनिंग है तो कनेक्ट हो जाएगा। टैब एक्स्ट्रा खुली है, मैं इसको क्लोज कर दूँगा राइट क्लिक करके, क्लोज टैब। और डुप्लीकेट किया क्या, क्लोज एंड ये भी क्लोज। ओके, तो ये है, मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए आज का एक नाम का फोल्डर बनाता हूँ। टुडे इज 4th June। ओके, DNS देखता हूँ क्या क्या, बहुत सारा फोल्डर बना, लेकिन मुझे 4th June के अंदर ही जाता हूँ मैं। 4th June फोल्डर के अंदर जाता हूँ मैं। अभी इसके अंदर देखो कुछ नहीं है मेरे पास, दोनों कमांड से देखता हूँ कुछ नहीं, क्लियर स्क्रीन करता हूँ। तो अभी मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जस्ट हेलो वर्ल्ड का, VI प्रोग्राम 1.c। आई प्रेस करूँगा, मैं इंसर्ट मोड में आऊँगा, स्टार्ट करूँगा, टाइप करना हैश इंक्लूड stdio.h integer main opening closing parenthesis opening braces closing braces and then return 0. Then I'll just say for now, for example printf, मैं जस्ट हेलो प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, न्यू लाइन कैरेक्टर हेलो और बाद में भी न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि आगे पीछे दोनों जगह लाइन ब्लैंक लाइन आए। तो अब इसको कंपाइल करने के लिए मैं इसको फाइल से बाहर जाना पड़ेगा मुझे। तो एस्केप की Shift:W ये जो मैंने टाइप किया वो यहाँ दिखेगा, ये टाइप करोगे आप तो, और एंटर करोगे तो बाहर आ जाओगे। वेरीफाई करूँगा फाइल है कि नहीं, फाइल एग्जिस्ट करती है। तो ये 847 में बनाई हमने ये फाइल, और ये जो 68 बाइट की है फाइल, साइज़ बताता है। तो मैं इसको अभी कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने के दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं जस्ट GCC स्पेस प्रोग्राम फाइल दूँ, तो इसमें क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट एड आउट जनरेट करेगी फाइल, कंपाइलर जनरेट करेगा ये बाइनरी a.out। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक नाम चाहिए कि नहीं, मुझे तो जो प्रोग्राम फाइल का नाम है मुझे उसी नाम की बाइनरी चाहिए, तो -o स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट फाइल क्या चाहिए हमें, इसकी प्रोग्राम 1.out या फिर बिन, कुछ भी आप दे सकते हो। यूजली IT इंडस्ट्री में बिन रखता है, बिन फॉर बाइनरी। इसको मैं कंपाइल करूँगा तो देखो ये बाइनरी इस तरह की बन गई। ये दो पुरानी बाइनरी भी, ये भी, दोनों बाइनरी है, काम एक ही करेगी क्योंकि दोनों के अंदर कोड एक ही है, a.out हेलो एंड देन प्रोग्राम डॉट में, दोनों एक ही काम करेगी। अब देखो आप, दोनों का साइज भी सेम ही है, ये ऑलमोस्ट 15 KB है, दोनों का 15 KB है। ओके, अभी कुछ इंटरेस्टिंग बात है, अभी अपन डुप्लीकेट फाइल डिलीट कर देते, नहीं रहने देते हैं। अभी मुझे पता करना है कि ये जो बाइनरी है, लेट सपोज आपको ये कोई बाइनरी देता है रन करने के लिए, आपको रन करने के पहले पता होना चाहिए कि वो 32 बिट वाली बाइनरी, 64 वाली बाइनरी, किस आर्किटेक्चर पर रन करेगी। तो उसके लिए कमांड है लाइन्स में फाइल प्रोग्राम 1.out। ओह क्या है ये, नो सच फाइल, ओ सॉरी बिन, राइट, फाइल का नाम तो बिन था। तो देखो ये डिटेल लगती है। ELF जो है फर्स्ट जो ये वर्ड है, ये फाइल फॉर्मेट है। विंडो पे और कुछ मिलेगा आपको, तो कोई भी बाइनरी हो, चाहे आपने विंडो पे बिल्ड की हो, चाहे लिनक्स पे, चाहे मैक पे, स्टार्टिंग के 3-4 कैरेक्टर बताते हैं कि फाइल फॉर्मेट क्या है। तो ये जो ELF फाइल फॉर्मेट है, ये लिनक्स के लिए फाइल फॉर्मेट है। लिनक्स की बाइनरी हमेशा स्टार्ट होगी ELF पे। और देखो ये 64 बिट, ये कितने बिट की बाइनरी है, 64 बिट की बाइनरी है। और बाकी डिटेल में नहीं देखेंगे हम। ये जो चीज़ दो इम्पोर्टेंट थी, 64 बिट की बाइनरी है। ओके, अब मैंने आपको बताया था ये हम कमांड रन कर रहे हैं GCC की, और स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं आपका फ्लैग M32 M64। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आर्किटेक्चर है उतने बिट की फाइल बनेगी। हाँ, तो आर्किटेक्चर कैसे पता करना है,
uname एक कमांड है, uname -c, uname -a या uname -a। तो ये देखो बोल रहा है ये लिनक्स मशीन है, लिनक्स का VM है, 6.8.0 वर्जन है, एंड देन उबंटू है ये, एंड देखो आप देखो क्या बता रहा है इसमें, ये दिस इज 64 बिट मशीन है बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए वो जो बाइनरी बन रही है हमारी, कहाँ गई बाइनरी, ये 64 बिट की बन रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 64 बिट की बन रही है, लेकिन मैं यहाँ अगर पैरामीटर पास करूँ -m 64 एरर, तो भी वो मैं पुरानी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने कैसे करना है, पुरानी फाइल rm, ये दिस इज program.bin, इससे डिलीट हो गई फाइल। मैं क्लियर इसकी नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको प्रीवियस कमांड देखें। अब एरो की से जाऊँगा मैं। अब देखो लास्ट टाइम हमने ऐसे बाइनरी बिल्ड की थी जीसीसी कंपाइलर से बिना आर्ग्यूमेंट पास करे, तो बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए बिल्ड हुई थी, क्योंकि हमारा जो आर्किटेक्चर है अभी जो ओएस है वो 64 बिट है, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली भी पास कर सकते हैं M64, इस बाइनरी को 64 आर्किटेक्चर के लिए बिल्ड करो। तो इसमें भी क्या होगा, फाइल बन जाएगी, और आप अगर उसको चेक करोगे उसका फाइल का स्ट्रक्चर आप एरो की, तो देखो तो भी वो 64 बिट की है। तो कहने का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट बनेगा, 64 बिट के लिए बनेगी, और आप अगर एक्सप्लिसिटली आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, या इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन टर्म्स में, ये आप आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, बोल सकते हो फ्लैग भी पास करना बोल सकते हो, ये भी आर्ग्यूमेंट है या फ्लैग है, ये भी आर्ग्यूमेंट है। तो जीसीसी को क्या कर रहे हैं, जीसीसी का एप्लीकेशन है, कंपाइलर है, उसमें हम कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, 1 2 3 4 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ओके, ये हम इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं एक्चुअली। मैं इसको M64 को यहाँ ना लिख के कुछ भी मैं चेंज कर सकता हूँ सीक्वेंस। ओके, लास्ट टाइम हमने कैसे रन किया था कमांड, ये सीक्वेंस थी हमारी। पहले हमने फाइल का नाम लिखा, फिर -o देन प्रोग्राम बाइनरी का नेम देन फ्लैग। अब मैं क्या करता हूँ, सब सफल कर देता हूँ। मैं पहले बाइनरी का नाम, फाइल का नाम लिखता ही नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ -o program.out। हाँ, ये सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर मैं -o लिख रहा हूँ तो बाइनरी का नेम आएगा उसके बाद, ठीक है। एंड देन मैं अपना फाइल का नाम लिखता हूँ प्रोग्राम का, एंड देन -m64 टुगेदर। तो आप ये कहीं भी लिख सकते हो -m64, या आप यहाँ भी लिख सकते हो। देखते हैं बिल्ड हुई क्या, बिल्ड हुई, ये देखो बिल्ड हुई 853 पे। ये पुरानी फाइल 852 पे रिप्लेस कर दिया उसने, पहले जो फाइल थी वो पहले से फाइल थी। अच्छा, मैंने आउट से बनाई इसलिए नई फाइल बनी आउट से। तो आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर फाइल का, तो ये सेम ही रहेगा 64 बिट। ओके, अभी आप बात करते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर की। तो मैंने जैसे एग्जांपल में बताया था आप लोगों को कि मैं 32 बिट एज अ 32 बिट बिल्ड करना है। मैं प्रीवियस वाले फॉर्मेट में जाते हैं, ईजी रहता है ये। जीसीसी फाइल नेम -o आउटपुट नेम बाइनरी नेम M32। अब इसको हम 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए बिल्ड करते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है कि जैसे मैं एक आईटी कंपनी में क्या होता है, मेरे पास एक मशीन है वो 64 बिट का है, लेकिन मेरे जो क्लाइंट हैं वो दो टाइप के क्लाइंट हैं। किसी के पास कोई 64 बिट मशीन यूज़ कर रहा है, कोई 32 बिट मशीन यूज़ कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को या कोड को दोनों के लिए बिल्ड करूँगा, और 64 बिट वाले क्लाइंट को मैं 64 बिट दूंगा, 32 वाले को 32 दूंगा, या फिर किसी के पास दोनों मशीन होते दोनों दे दूंगा, वो अपने हिसाब से रन कर लेंगे। सोर्स कोड देते नहीं है यूजुअली, सोर्स कोड नहीं देंगे। सोर्स कोड देंगे तो फिर हमारा इतने सालों का काम वेस्ट हो जाएगा। फ्री में दे देंगे, वो बिल्ड करके यूज़ करते, मॉडिफाई करके यूज़ करते रहेंगे। सोर्स कोड इसलिए देते ताकि क्लाइंट हमारे पास वापस आए चेंजेस कराने के लिए। और तो 32 बिट के लिए बिल्ड करते हैं। अभी देखो ये नो एरर आया। ये क्या बिल्ड करी हमने, बाइनरी का नाम था ये .bin। अब मैं इसको देखता हूँ, program1.bin, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो चेंज आया इधर, फाइल फॉर्मेट तो सेम है बिकॉज लिनक्स के लिए तो 32 बिट, ये तो 32 बिट के लिए बन गई।
एंड अब मैं तो 2 बाइनरी हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जब मैं बाइनरी बनाता हूँ तो मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। मुझे समझिएगा कैसे ये बाइनरी को देख के, मुझे बाइनरी को देख के भी समझना चाहिए। कभी क्या होगा कि मेरे पास किसी सिस्टम पे फाइल कमांड इंस्टॉल नहीं है। जो फाइल कमांड है, ये जो एक फाइल कमांड है, कहाँ गई? ये जो एक कमांड है फाइल, ये इंस्टॉल नहीं है, तो मैं पता कैसे करूँगा? नहीं पता कर पाऊँगा। तो बेटर प्रैक्टिस ये होती है, जब आप बिल्ड कर रहे हो उसको 32 बिट के लिए, तो यहाँ पर आप प्रोग्राम 1 आप 32 बिट लिखो, 32 बिट बाइनरी। और जब आप 64 के लिए बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ लिखो आप 64। ओके, तो आपको समझ में आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। ये दिस इज 32 बिट, दिस इज 64 बिट। या और बेटर नाम के लिए आप क्या लिखो, 64 बिट लिख दो यहाँ पर, 64 बिट्स। और 32 के लिए कुछ भी आप आपके हिसाब से, जो हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। ये 32 बिट्स। तो ये आप ऐसे पुरानी फाइल में डिलीट करूँगा, RM। आप लोग कन्फ्यूज, ये डॉट आउट पुरानी फाइल थी। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक कर रहा हूँ, कर्सर मूव किया मैंने स्पेस से, और ये डबल क्लिक राइट क्लिक यहाँ आ जाएगा, और स्पेस दिया, ये डबल क्लिक लेफ्ट, डबल क्लिक देन राइट क्लिक स्पेस, माउस का लेफ्ट डबल क्लिक स्पेस राइट क्लिक। तो आप ऐसे, तो जो RM है यहाँ पर, RM एक कमांड है, उसको आप ये हम डिफरेंट वैल्यू पास कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर पास कर रहे हैं। कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं? 1 पैरामीटर, 2, 3, 4, 5, 5 पैरामीटर पास करते हो। ऐसे n नंबर ऑफ पैरामीटर या फाइल नेम आप पास कर सकते हो, सबको डिलीट कर देगा एक बार में वो। ये मैं चेक करूँगा डिलीट हुई कि नहीं। ये डिलीट हो गई फाइल। तो अब मुझे प्रोग्राम 164 बिट की रन करके देखना है। तो कभी क्या होता है लिनक्स में, आपको पूरा फाइल टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप 6 टाइप करो, टैब प्रेस करो तो आ जाएगा वो। तो ये रन किया, हेलो प्रिंट हो रहा है। मैं अप एरो की दबाऊंगा, 32 बिट, ये भी दोनों साम, ये 64 पे 32 बिट काम कर रहा है एक्चुअली। तो अब होता क्या है, ये लिनक्स की बाइनरी है, लिनक्स के लिए बिल्ड हुई है 64 बिट। अगर मैं इस बाइनरी को विंडो पे लेके जाऊँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो विंडो का फाइल फॉर्मेट अलग होता है, उसको समझेगा नहीं। तो ये दोनों फाइल को हम विंडो पे लेके जाते हैं। तो क्योंकि मैं विंडो से एक्सेस कर रहा हूँ, PWD करूँगा मैं, या का पाथ लूँगा मैं यहाँ से, पेस्ट हो गया यहाँ पर, यहाँ पेस्ट कर दूंगा पाथ में। तो ये जो है लेफ्ट साइड में, ये हमारा ये जो कंटेंट है ये दिखाएगा यहाँ पर। तो मैं दोनों को कंट्रोल करके सिलेक्ट करता हूँ, या इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। यहाँ नीचे दिखा है डाउनलोड, कहाँ करना है, डाउनलोड भी कर देता हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स में करूँ, डाउनलोड के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, Day 4 और Day 5 फोल्डर बना, यहाँ बना, और ओके किया मैंने। तो यहाँ पर बताएगा परसेंटेज, ये कंप्लीट हो गया, फटाक से कंप्लीट हो गया, टाइम लिया, स्टेप फट से हो गया। तो डाउनलोड में जाऊँगा मैं, लगता है रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, तो Day 5 फोल्डर बना। तो ये तो बाइनरी है, लिनक्स के लिए बाइनरी है। तो अगर मैं इसको ना रन करूँ कमांड प्रॉम्प्ट से, मैं कुछ कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ यहाँ पर, और अभी लिनक्स में कैसे रन करते थे, ./program1, तो यहाँ डॉट, ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते थे लिनक्स में, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं करते लिनक्स में, डॉट फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पर ऐसे बैकस्लैश प्रोग्राम, ये क्या हो रहा है, प्रोग्राम 132 बिट्स डॉट बिन, ट्राई कर रहा है समझने का, नहीं। तो उसको ना ये बाइनरी समझ में नहीं आ रही है, क्या एरर दे रहा है, इज़ नॉट रिकॉग्नाइज फंक्शन स्क्रिप्ट, जो भी है इसको समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। एक मैं इसको दूसरे तरीके से रन करता हूँ, सेम एरर, तो इसको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है वो। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ डायरेक्ट, तो भी कुछ तो भूलेगा ही, किससे खोलना है ये, किससे खोलूँ, इससे देखते हैं खोल के। कुछ तो प्रोसेस कर रहा है बैकग्राउंड में। ओह, फिर से क्यों आया ये,
हमारे सेकंड क्लास में मैं रन करके दिखा रहा था, उसमें एरर आता था प्रॉपर। किससे ओपन करें, किससे ओपन करें? एक सेकंड, दूसरा यूज़ करता है, एक सेकंड। ये थोड़ा लिनक्स का इंटरफेस देता है, ये बाद में बताओ क्या है। ये प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है? ये ./program 1 32-bit.bin। देखो ये बराबर रन, हम विंडोज़ पे रन करना चाह रहे हैं दूसरे इंटरफेस के थ्रू। क्या बोल रहा है? कैन नॉट एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल, एग्जैक्ट फॉर्मेट एरर। तो इस फाइल का फॉर्मेट अलग है, तो ये लिनक्स की फाइल इसलिए एरर आया। अब मैं ये सेम प्रोग्राम को विंडो के लिए कंपाइल करता हूँ, तो मेरे पास एक कंपाइलर है विंडो के लिए, डेव सी प्लस प्लस। देखते हैं, ये बहुत पहले इंस्टॉल किया था मैंने। देखो ये नो कुछ, देखते हैं ये कंपाइलर चलता है कि नहीं चलता है। ओपन नहीं हुआ क्या अभी तक? ये है भी कि नहीं फाइल लोकेशन पर? ओपन वेयर इज फाइल लोकेशन? और नहीं है एक्चुअली, इंस्टॉल वो हो गया, मुझे फटाक से डाउनलोड करना पड़ेगा। विंडो पे मुझे दिखाना तो है, एक सेकंड में फटाक से डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड में है क्या ऑलरेडी वो? इसमें कोई डाउट है आप लोग को? इसमें कोई डाउट है तो पूछो, जब तक आपको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। कोई भी डाउट? क्यों बिल्ड करते हैं 32 बिट 64 बिट पे, क्या फ़ायदा होता है? कि थोड़ा ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ। क्या विंडोज़ की फाइल अलग से रन हो सकती है? विंडो की लिनक्स पे रन हो सकती है? नहीं, एक दूसरे पर रन नहीं होगी, दोनों का फाइल फॉर्मेट अलग अलग है। अभी मैं फटाक से रन करके दिखा रहा हूँ, कितना टाइम है, टाइम लग रहा है डाउनलोड करने में। मैं विंडो पे कंपाइल करके बताता हूँ, मैं उसका फाइल उसको खोल के देखेंगे अपन, तब समझ में आएगा। तो आप ये फाइल जैसे लिनक्स पे खोलोगे ना, राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करोगे, तो यहाँ भी दिखेगा आपको, बताएगा थोड़ा बहुत बाइनरी के बारे में। सब कुछ इनक्रिप्टेड रहेगा वैसे। बाइनरी के अंदर क्या है आप देख नहीं सकते हैं। देखो ये देखो ये लेफ्ट, मैं बोला ना लिनक्स में देख रहे थे तो ये लेफ्ट दिखा रहा था। ये लेफ्ट मीन्स लिनक्स की फाइल है। कोई आपको एंटीवायरस दे दे पेन ड्राइव में और बोले कि इसको डबल क्लिक करना है, उसको बोलेगा कि ये जस्ट टीएक्स फाइल है, इसके अंदर वायरस का कोड लिख देगा और बोलेगा टीएक्स फाइल है, बोलेगा डबल क्लिक करके, आप जस्ट डबल क्लिक करो क्योंकि नोटपैड का लोगो आ रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको पहले खोल के देखो ये है क्या फाइल है, और आपको समझ में आएगा ये तो बाइनरी है, लिनक्स का बाइनरी है जो हेलो प्रिंट कर रहा है, तो चीज़ें दिखाएगा ये क्या करता है बाइनरी। तो कहाँ रन हुआ मेरा कंपाइलर? टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। क्या करना चाहिए? इसमें कुछ इंस्टॉल है कंपाइलर? और टर्बो सी था, टर्बो सी बहुत पुराना कंपाइलर है, टर्बो सी तो डाउनलोड किया था मैंने, ये चल रहा है क्या?
स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा है? पूरा कवर कर लिया इसने। दिख रहा है? फाइल न्यू, ये तो सी प्लस प्लस ही बना रहा है फाइल। एक सेकेंड, सेव एज प्रोग्राम 1.c। ओके, ये बहुत पुराना कंपाइलर है, 20 साल पुराना। अब लोग कई लोग अभी भी यूज़ करते हैं सीखने के लिए विंडो पे, बिगनर्स। तो जस्ट क्या प्रिंट एफ करना था, राइट? प्रिंट एफ, हेलो। ओके, मैं फाइल पे जाऊंगा, इसको सेव करूंगा, सेव हो गया। फाइल पे जाऊंगा, इसको कंपाइल करूंगा, यहाँ से कंपाइल हो गया, नो वार्निंग वगैरह। मैं इसको रन करूंगा, रन पे जाऊंगा, रन करूंगा। यस, ये क्या हुआ? तो रन ही नहीं हुआ। ओह, रन इसलिए नहीं हुआ, ये हमने इसको होल्ड नहीं किया स्क्रीन पे एक्चुअली। गेट सी एच क्या, कंपाइल हो गया। ये देखो, हेलो हेलो, ये पुराना आउटपुट आ रहा है। 3 बार इसलिए पुराना आ रहा है, पुराना ना है इसलिए फंक्शन है CLR ये फाइल किया, सेव किया मैंने, फिर से कंपाइल किया, इसको कंपाइल हुआ ये, देन रन। देखो हेलो एक बार दिखाएगा। तो ये बैकग्राउंड में क्या कि इसने बाइनरी बनाई, देखते हैं कहाँ बनाई बाइनरी, बन कर रही है बाइनरी। एक सेकेंड, कंपाइलर, कोड जनरेशन, ऑप्शन, सोर्स मैसेजेस, कहीं तो ओके। ये मैं इसको एग्जिट करता हूँ, बाइनरी खोजते हैं कहाँ पर, इस कहाँ कहीं तो होगी टर्बो C++ में। टर्बो C++, डिस्क, टर्बो C++, हाँ बाइनरी। हम सर्च करेंगे P से, प्रोग्राम, ओ ये फाइल है हमारा, सोर्स कोड है इसमें। नहीं, इसमें नहीं आएगा, बिन में नहीं आएगा, आई थिंक सोर्स में आ जाएगी फाइल वो। या ये बाइनरी बनी, ये रन हो रही थी। इसको डबल क्लिक करूँगा तो रन नहीं होगी, क्योंकि वो कंपाइलर के थ्रू रन होगी। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और इसको देखूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या दिख रहा है इसका फाइल फॉर्मेट। इसका फाइल फॉर्मेट, हाँ 1 सेकेंड, देखो इसका फाइल फॉर्मेट ELF तो नहीं दिख रहा। 1 सेकेंड है, फाइल फॉर्मेट कंफर्म कर रहा हूँ मैं। MZ मीन्स MZ इज़ फॉर विंडोज़। विंडो पे बिल्ड करेंगे हम तो MZ दिखेगा। तो ये बाइनरी अब मैं लिनक्स पे लेके जाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर बाइनरी है, इसका पाथ कॉपी किया मैंने, मैं मोबा एक्सटर्म पे गया, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया तो ये फोल्डर खुल जाएगा। नो, ये पेस्ट यहाँ नहीं करना, सॉरी। मैं रिफ्रेश करूँगा तो गायब हो जाएगा। यहाँ अपलोड पे गया, अपलोड पे जाके यहाँ पर पेस्ट किया पाथ, और ये बाइनरी पे गया मैं, ये कॉपी होगा, ये कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है, 1 होगा, ये हो गया। अब देखो यहाँ फाइल आ गई होगी, वो देखो यहाँ पर भी दिख रही है आपको फाइल, यहाँ पर भी दिख जाएगी फाइल। ls-lti करूँगा तो फाइल दिखेगी आपको। तो यहाँ फाइल से देखते हैं क्या है ये फाइल, किस बारे में फाइल है ये। तो देखो ये बोलती है माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है ये, MZ फॉर्मेट है। तो फाइल फॉर्मेट अलग है। अगर मैं रन करूँगा इसको, तो पहले तो हमने यहाँ ये बाइनरी बिल्ड नहीं की है ना, खुद से यहाँ पर बिल्ड नहीं की लिनक्स पे। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको रन होने की परमिशन नहीं है। देखो ये हमने जब बनाई थी तो इसका ये परमिशन फॉर्मेट होता है, ये परमिशन अलग है इसका, और ये देखो दोनों अलग अलग दिख रहा है, ये और ये। तो ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे क्या होती है परमिशन। अभी 7 देता हूँ मैं। तो अभी इसकी
परमिशन मिल जाएगी हमको एग्जीक्यूट करने की। तो मैं इसको रन करूँगा, ये देखो कैन नॉट एग्जीक्यूट बाइनरी। सेम हमको एरर विंडो पे भी आ रहा था, जब हम लिनक्स की बाइनरी विंडो पे रन कर रहे थे तो एग्जैक्ट फॉर्मेट एरर आ रहा था, इसमें भी सेम एरर आ रहा है। तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो यूजली आईटी कंपनीज में क्या होता है कि आप कोड एक जगह लिखते हो और आपको अलग अलग सिस्टम के लिए बिल्ड करना होता है, तो आप स्पेसिफिक विंडोज़ पे जाके बिल्ड करते हो या फिर क्रॉस कंपाइल करते हो। लेकिन विंडो पे रन करना है तो विंडो के हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगी, लिनक्स पे रन करना है तो लिनक्स के हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगी, मैक पे करना है तो मैक के हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगी। और बिल्ड हो गई एक बार तो बाइनरी एक दूसरे पर रन नहीं होगी। ओके, अब मैं फाइल लाइन्स को ओपन करके देखता हूँ यहाँ पर वी से होती है क्या, कुछ तो दिखाएगा। ये देखो दिखा है, सेम दिखा रहा है कंटेंट। तो mg मीन्स लिनक्स, सॉरी विंडोज़। और मैं कैट से भी देख सकता हूँ, कैट से क्या अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो कैट से दिखा नहीं रहा, ऊपर जाना पड़ेगा। ये वही फाइल दिखाएंगे कैट से, बहुत बड़ी फाइल थी क्या वो, नहीं देखो कैट से भी मैं देखा तो mg है। मैं डिफरेंस दिखाना चाह रहा था एक्चुअली। अभी दूसरा फाइल हमारा जो लिनक्स पे बिल्ड किया था हमने, उसके देखेंगे तो देखो ये 32 बिट आए, 32 बिट थी। हम इसको कैट करेंगे, कैट से क्या स्क्रीन पे दिख जाता है, आपको अंदर नहीं जाना पड़ता। ये देखो किधर है, ये ऊपर जाना पड़ेगा, इसको लगता है स्क्रॉल करना पड़ेगा, एकदम नीचे आ गया ये देखो ये वाला पहले भी दिखा था ये वाला। और उसमें कैसे दिखा रहा था, mg एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, मुझे याद नहीं है, मार्क करके कुछ उसके नाम पे है ये फाइल फॉर्मेट, ये mg। और नेक्स्ट वाले का यही वाला, ये वाला। ओके, स्टार्टिंग थी करेक्ट। बोल बता, अभी आप लोग को इसमें कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो पूछो। नो डाउट। कोई ज़्यादा टफ हो गया क्या, ऊपर से गया क्या? अंजलि आपको कोई डाउट है इसमें? दिव्यांश? नो डाउट। दिव्यांशी? पूरा समझ में नहीं आया? जस्ट हमने जस्ट बाइनरी बिल्ड की और विंडो की लिनक्स पे चला के देखी और लिनक्स की विंडो पे चला के देखी और कुछ नहीं। हाँ, आप इसको बिल्ड करके देखो लिनक्स पे, और एज अ 32 बिट 64 बिट। और हम एक और बेसिक एग्जांपल देते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। तो यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। ओके, एक और प्रोग्राम यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं लॉन्ग इंटीजर का, vi program2.c, और हम हैश इंक्लूड रिटर्न 0। अब यह देखना एक लॉन्ग इंट ए, ठीक है, ये हमने वेरिएबल लिया। तो ये 64 बिट पे बाय डिफॉल्ट कितने बाइट लेगा, मैंने एक क्लास में, पिछली क्लास में बताया था। 64 पे लॉन्ग इंटीजर 16 या 12 लेगा। और रन करके देखें तो साइज पता करने के लिए क्या है, एक फंक्शन होता है, एक नॉट फंक्शन, साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर क्लास की है हमने, परसेंटेज लॉन्ग ULD, और डेटा टाइप आपको याद है तो ए, साइज ऑफ ए भी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बताओ मुझे, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो। लॉन्ग इंडिया फाइल फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है लॉन्ग इंट का, याद है आप लोग को?
फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने 2-3 क्लास पहले पढ़ा था। L इज फॉर लॉन्ग, D इज फॉर इंटीजर। ये LD होता है कि और कुछ होता है बताओ? LD होता है, कोई बात नहीं। मैं सेव किया फाइल को, मैं अब जिसको कंपाइल करता हूँ GCC program2.c, तो -o program2.out या bin। तो ये जो कंपाइल कर रहा हूँ मैं, ये बाइनरी बनाएगा जो कंपाइलर, ये 64 बिट के लिए बनाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, मैं इसको किया रन, तो 64 बिट बनाएगा। इसको रन करता हूँ मैं, program2.bin, साइज ऑफ ए 0y। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, छोटी सी मिस्टेक करी कुछ तो। साइज ऑफ ऑपरेटर का तो यूज़ ही नहीं किया हमने, साइज ऑफ तो यूज़ ही नहीं किया। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, साइज ऑफ ये ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है। इसको यूज़ करके साइज पता करते हैं हम किसी भी वेरिएबल या डेटा टाइप का। उसका नाम हम ऐसे लिखते हैं 64 बिट। एंटर करते हैं, अभी रन करते हैं program2 64 क्या था, _64.bin। तो साइज ऑफ इज 8। आई थिंक दोनों पे, इस पे क्यों बता रहा है ये, एक सेकंड। अब मैं इसको एज अ 32 बिट कंपाइल करता हूँ, -m 32, -l 32 पे ये होना चाहिए। एक सेकंड, एक एरर है इसमें। लास्ट टाइम भी हमने शायद एरर देखी थी। ये साइज ऑफ जो रिटर्न करता है वो लॉन्ग अनसाइन इन करता है, इसलिए एलयू होना चाहिए। और एक और हम बेटर विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर भी न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करते हैं। ठीक है, मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ इसको। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे बिल्ड करता हूँ मैं और रन करता हूँ। 64 बिट के लिए 64 बिट के हिसाब से रन होगी, बिल्ड हो गई है, तो 8 है। अभी सेम बाइनरी को मैं 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए बिल्ड करता हूँ। लॉन्ग 32 बिट आर्किटेक्चर पर जो साइज ऑफ है वो रिटर्न करता है अनसाइंड इंट, इसलिए सेम प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। 32 बिट पे आई थिंक परसेंटेज यू होगा। मैं रन करूँगा, ये बिल्ड हो गया। इसको रन करूँगा program2 64 bin। ये देखो क्या अंतर आया, डबल ले रहा है। तो 32 बिट बाइनरी के लिए, बाइनरी का नाम चेंज नहीं किया मैंने, ये 32 क्या है, 32 के लिए कंप्लीट किया, तो नेमिंग कन्वेंशन भी ऐसा होना चाहिए। और पुरानी बाइनरी 64 बिट के लिए फिर से कंपाइल कर दूँ, क्योंकि रिप्लेस कर दी बाइनरी ये 64 बिट के लिए। और सेम प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो 32 बिट के लिए %u होना चाहिए और 64 बिट के लिए कंपाइल करें तो %ld होना चाहिए। कोई बात नहीं, तो हम रन करके 32 बिट रन करते हैं। 32 बिट, हाँ, मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई क्या? नहीं, 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 नहीं। तो आपको समझाइए, 32 बिट के लिए बाइनरी के लिए 4 बाइट ले रहा है और 64 बिट की बाइनरी साइज ज़्यादा ले रहा है, 8 बाइट ले रहा है। तो ये डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है ये एग्जाम्पल के लिए। 32 बिट की बाइनरी कम साइज देती है, 64 बिट की बाइनरी ज़्यादा साइज देती है। मैंने एक वेरिएबल का लॉन्ग इंटीजर का एग्जाम्पल दिखाया आपको। इसमें कोई डाउट? ओके, ठीक है, तो मैं हम ये स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट है तो आप लोग ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके। कुछ डाउट है तो उसमें पूछना आप कमेंट करके। थैंक यू, बाय।